Sir, what about many sexual partners? Is this right or wrong? अच्छा अच्छा, आपका ये सवाल है। ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। और इस सवाल के बारे में फिर थोड़ा सा एक लंबा जवाब देना होगा मुझे, क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा इतिहास भी आ जाता है। इसमें कुछ अलग अलग संस्कृतियां भी आ जाती हैं। इसमें कुछ आधुनिकता भी आ जाती है। इसमें दूसरे देशों में क्या हो रहा है ये भी आ जाता है। तो अगर आप कहें तो इसको अलग एक लेक्चर में हम कभी आगे पूरा नहीं नहीं, रखें। मैं इसका 5-7 मिनट में आपको एक ठीक। एक जवाब देना चाहूँगा। ऐसी जी। बात नहीं है, क्योंकि अलग लेक्चर की बात नहीं। आज जब चर्चा हो रही है और आप लोगों का मन इस चर्चा में लगा है और एक अच्छी, क्या कहते हैं, अच्छी सभा बैठी हुई है। और हमारे यंग साथी जो हैं इसके बारे में सोचने लगे हैं। हाँ, तो अब ये प्रश्न लेते हैं आपका कि जीवन में कई सहवास करने के लिए लोगों को रखना अच्छा है या बुरा है। कैन वी हैव, शुड वी हैव मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स? अब देखिए, इसके प्रश्न के उत्तर में अधिकांश लोग तो सीधी सादी बात कह देंगे, नो। लेकिन मैं एक दूसरी बात आपके सामने रख रहा हूं। मेरे लिए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो कहीं और से आएगा। मैं ये कहूंगा कि आज की जो दुनिया है और आज का जो समाज है, केवल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में, वो इस बात को मान चुका है कि संबंध जो हैं वो शादी में हो और एक आदमी की एक बीवी हो या एक बीवी का एक पति हो, यानी मोनोगमी जिसको हम कहते हैं, एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत, ये आज की हमारी मोरालिटी है। प्राचीन काल में दुनिया में ऐसा कहीं नहीं था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। केवल भारत ही नहीं या चीन ही नहीं या ग्रीस ही नहीं या यूरोप के कुछ जातियां जो रहती थी उस समय में, या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में गिरिजन और वनजन और सब जितने भी लोग थे, उन सबके यहाँ ये माना गया था कि एक व्यक्ति पुरुष के कई पत्नियां हो सकती हैं, और वो सामाजिक व्यवस्थाएं बनी हुई थी। अभी आपको मैंने लेक्चर में ये भी बताया कि भारत के अंदर और भारत के अतिरिक्त और जगहों में ये भी व्यवस्था थी कि विवाह या वैवाहिक पत्नी से अतिरिक्त सामाजिक स्थिति कोर्टिजन की जो थी उसको भी विजिट करने के लिए आदमी जा सकता था। तो वेश्यागमन जो था वो भी जायज था। तो ये तो थी पुरानी व्यवस्था। लेकिन आज की स्थिति में भारतवर्ष में ही नहीं, हर जगह ये मान लिया गया है कि हम मोनोगमी के समाज को लेकर जिएंगे और एक सिंगल पार्टनर को रखेंगे। अब आप देखिए, ये सही है या गलत, ये एक स्वयं में विश्लेषण का, अध्ययन का विषय है। अब आप पश्चिम की ओर जाएं, अगर आप यूरोप और अमेरिकन सोसाइटी तो देखें, तो वहां ये आइडियल तो है कि मोनोगमी शुड बी ऑब्जर्व्ड। लेकिन वहां होता क्या है कि वहां शादी इतनी जल्दी टूटती है कि एक आदमी के जीवन में 4 या 5 शादियां हो जाती हैं, या 2 या 3 तो होती ही होती हैं। और फिर शादियों के अंतराल के बीच में वो एक संबंध किसी से और बनाता है।
तो आधुनिक समाज, जिसने क्रिश्चियन समाज ने ये सारी दुनिया पर ये सिस्टम लादा कि एक पत्नी व्रत हो, आज वही समाज यूरोप और अमेरिका में उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है। तो ये है वास्तविक स्थिति। वास्तविक स्थिति ये हो गई है कि यू हैव वन वाइफ बट वन एट ए टाइम। In one lifetime, you have many wives. In one lifetime, you have many husbands, but one at a time. आज का मॉरल सिस्टम इसकी ओर है। तो ये समाज में आज चल रहा है। भारतवर्ष के अंदर शायद हमने जो चुना है वो ये है कि यद्यपि भारतीय समाज के अंदर एक व्यक्ति की, पुरुष की 2 या 3 पत्नियां हो सकती थी, यद्यपि अधिकांश की नहीं होती थी, हो सकती थी अधिक। आज हमने ये मान लिया कि एक पत्नी व्रत ज्यादा अच्छा है। तो 19वीं शताब्दी से राम को आदर्श बनाकर एक पत्नी व्रत के साथ हिंदू समाज और भारतीय समाज चल रहा है। विशेषकर हिंदू समाज चल रहा है, क्योंकि भारत में मुसलमानों के लिए तो 4 पत्नियां आज भी वैध हैं। तो हिंदू समाज में आज ये प्रयास है कि एक पत्नी व्रत रखा जाए, यही अच्छा है, और इसके बाहर संबंधों को भी न रखा जाए, और वो संबंध जो होंगे वो वैध संबंध नहीं माने जाएंगे। तो आज ये है। अब आप मेरे से पूछ रहे हैं क्या ये सही है या गलत है? तो इसके बारे में मेरा सीधा साधा उत्तर है कि सेक्सुअल रिलेशंस, मैरिटल रिलेशंस, सिस्टम्स ऑफ मैरिज, ये दुनिया में बहुत सारे होते आए हैं कालांतर में। इनमें से कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, ये समय के हिसाब से, काल के हिसाब से बदलते रहते हैं, और इसकी धारा चलती रहती है, और उस धारा के हिसाब से ही समाज चलता है। तो कौन सा सिस्टम अच्छा है या बुरा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। शायद आप कहेंगे कि मैंने उत्तर नहीं दिया लेकिन मैंने आपको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य बता दिया। तो इंग्लैंड के एक बहुत बड़े दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल हुए हैं, उन्होंने भी लगभग ये कहा है कि देयर हैव बीन मेनी सिस्टम्स ऑफ मैरिज इन दिस वर्ल्ड बट नन हैज बीन बेटर देन द अदर, ऑल आर इक्वली बैड।